गुड मॉर्निंग। 11वीं में एसवी में हमने प्रावधान का महत्व तक देखा था। आज हम देखेंगे अनामत का अर्थ, लक्षण और महत्व। अनामत का अर्थ भविष्य में धंधे की शुद्धता बढ़ाने या आकस्मिक नुकसान या जिम्मेदारी का सामना करने के लिए अनामत में से अलग रखी गई रकम को लाभ में से अलग रखी गई रकम को अनामत कहते हैं। तो प्रावधान और अनामत में एक चीज़ समान हुई, आकस्मिक नुकसान या जिम्मेदारी के सामना करने के लिए। यहाँ पर भी वही था कि जो निश्चित नहीं है या कोई भी तरह से दायित्व जिम्मेदारी अदा करने के लिए, और यहाँ पर उसका सामना। लेकिन अनामत है वो थोड़ा विस्तृत स्वरूप है। क्यों? क्योंकि भविष्य में धंधा की सुदृढ़ता बनाने के लिए और आकस्मिक नुकसान दोनों के उपयोग के लिए अनामत है, जबकि प्रावधान सिर्फ एक का उपयोग है, भविष्य में आने वाली जिम्मेदारी को अदा करना है। अनामत यह लाभ का या एकत्रित हुए लाभ का वितरण है। लाभ हानि वितरण खाते से उपस्थित किया जाता है। प्रावधान है वो लाभ हानि में से उपस्थित होगा और अनामत है वो लाभ हानि वितरण में से उपस्थित किया जाएगा। अनामत यह निश्चित उद्देश्य के लिए और धंधा की सुदृढ़ता के लिए होता है, जैसे कि सामान्य अनामत, डिविडेंड समतुला, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, डिबेंचर वापसी निधि, विनियोग कमी वृद्धि अनामत, पूंजी अनामत वगैरह। अनामत के लक्षण। अनामत यह धंधा की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए, विकास के लिए और आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना करने के लिए। मतलब ये कि अनामत में जो पैसे होते हैं वो व्यवसाय में भविष्य के विकास के लिए भी होते हैं। जैसे कि चलो भविष्य में ज़मीन खरीदनी है, हमें मालूम है 5 साल के बाद हमें ज़मीन खरीदनी है, तो अभी से कुछ लाभ में से थोड़ी थोड़ी रकम निकाल के अलग रख देंगे ज़मीन खरीदने के लिए, व्यवसाय का विकास करने के लिए। फ्यूचर में कोई संपत्ति खरीदनी हो, जो इन्वेस्टमेंट किया हो उसके पैसे में वृद्धि करनी हो, किसी से उधार लोन लिया है उसके पैसे लौटाने हो, यानी विकास के लिए भी और दायित्व अदा करने के लिए अनामत अलग रखी गई रकम है। पर अनामत में ये चीज, प्रावधान में ये है कि कौन सी जिम्मेदारी वो फिक्स नहीं है। कोई भी अचानक आवश्यकता आ गई और उसके लिए अलग रखी गई रकम का उपयोग करेंगे। लेकिन अनामत और प्रावधान का उद्देश्य निश्चित है कि यह पैसे ज़मीन के ही, फिर 5,000 मैंने ज़मीन के लिए अलग रखे गए, 10,000 मैंने का ये लोन चुकाने के अलग रखे हैं। अब अचानक ज़मीन के पैसे आए तो मैं लोन वाले पैसे में से खरीद नहीं लूँगी, मैं ज़मीन के खरीदी के लिए ज़मीन में से पैसे लूँगी। निश्चित उद्देश्य यहाँ पर निश्चित होता है पहले से, और उसी के नाम से पैसे अलग रखे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर नाम दिया कि कुछ पैसे अनामत के रूप में सामान्य अनामत होगा, कोई डिविडेंड का होगा। अकस्मात आ गया, अब व्यवसाय में किसी कारीगर को अचानक कोई मशीन में लग गई, गाड़ी से कोई ट्रक से एक्सीडेंट हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, निवृत्ति, कोई भी ऐसे अकस्मात आए तो व्यवसाय के पास फंड होना चाहिए उसको मुआवजा देने के लिए। तो अब व्यवसाय के अंदर आग लग गई है तो अकस्मात मुआवजा कारीगर के लिए है। तो आग लगी है तो आपको किस में से उपयोग लेना है? सामान्य अनामत। ये विस्तृत में आगे आएगा। लक्षण में पहला देखा, विकास और आवश्यकता दोनों के लिए उपयोग होता है अनामत का। प्रावधान उपस्थित होता है लाभ हानि खाते में से और अनामत उपस्थित होता है लाभ हानि वितरण खाते में से। कई अनामत कानूनन उपस्थित करना आवश्यक है। कंपलसरी नियम के अनुसार अनामत उपस्थित की जाती है। कानूनी नियम है कि भाई यह आपको अलग फंड के रूप में रखना ही है। ऐसे अनामत का महत्व। धंधा में अनामत उपस्थित करने का महत्व निम्नानुसार है। धंधा के विस्तरण के लिए आवश्यक फंड धंधा के लाभ में से ही मिल जाता है। धंधा का विकास करना हो तो जैसे नई ज़मीन खरीदनी हो, नया फर्नीचर खरीदना हो, नई लोन के पैसे किसी को चुका देने हो, नया यंत्र खरीदना हो, तो लाभ में से पैसे हर बार अलग अलग निकाल के रखें। अब वो फंड इकट्ठा हो गया, नया मोबाइल खरीदना है, नया मशीन खरीदना है, नई ज़मीन खरीदनी है, नया यंत्र खरीदना है, उसके लिए वो काम धंधा में से पैसे, बाहर से कहीं से उधार लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लाभ में से प्रति वर्ष कुछ रकम अलग निकाल के रख दे अनामत के रूप में तो मौद्रिक सुदृढ़ता में वृद्धि होती है। कहीं पर विनियोग करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, व्यवसाय में पूंजी रहती है तो उसका उपयोग बढ़ता है, तो व्यवसाय की वृद्धि होती रहती है। धंधे में पर्याप्त अनामत हो तो अचानक कोई अनिश्चित आवश्यकता आ जाए, खर्च आ जाए तो उसका सामना आसानी से कर पाते।
लंबे समय की जिम्मेदारियों को चुकाने के लिए, जैसे मैंने बोला ना, लोन का पैसा चुकाना है, कोई डिबेंचर है, 5 साल के बाद डिबेंचर धारकों को उसका पैसा लौटा देना है, तो 5 लाख लिए हैं, 5 साल के बाद लौटाने, तो हर साल एक साल इकट्ठा करेंगे, 5 साल के बाद आपके पास कितना इकट्ठा हो जाएगा, 5 लाख, तो आप दीर्घकालीन जिम्मेदारी आराम से चुका पाओगे। अनामत का उपयोग करके कंपनी हर वर्ष डिविडेंड समतुल्य बनाए रखती है और डिविडेंड चुकाने के लिए पैसे अलग रखती है। इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, अब प्रॉफिट नहीं हुआ है, लाभ नहीं हुआ है, तो लाभ का अंश कहाँ से देंगे शेयर होल्डर को, वो उदास हो जाएंगे। तो अनामत के रूप में डिविडेंड के जो पैसे अलग हर लाभ में से हर बार थोड़ा थोड़ा निकाल के रखते थे, इस साल कंपनी को लाभ नहीं हुआ, पर अनामत फंड का जो पैसा पड़ा है उसमें से शेयर होल्डर को पैसा दे दो, ताकि वो भी खुश रहे, शेयर की कीमत बाजार में घटे नहीं, कंपनी की स्थिति का और कंपनी की प्रतिष्ठा घटे नहीं। इस तरह डिविडेंड की पैसे जो अनामत के रूप में रखे वहाँ से उपयोग कर ले। कई कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए भी अनामत कंपलसरी कहा गया है कि यह अनामत के रूप में उपयोग करना है। अनामत के प्रकार 2 है, एक राजस्व अनामत और एक पूंजी अनामत। तो क्या था राजस्व अनामत के 2 प्रकार है, सामान्य और विशिष्ट, और पूंजी अनामत का एक ही प्रकार है। राजस्व किसे कहते हैं, तो राजस्व खर्च की तरह ये राजस्व नियमित रूप से 12 मास के अंदर, अल्पकालीन बोलो नियमित रूप से बोलो उसे राजस्व, और पूंजीगत दीर्घकालीन और लंबे समय अवधि और अनियमित। जो लाभ खरीदी बिक्री धंधा की अन्य नियमित प्रवृत्ति में से, नियमित जो प्रवृत्ति होती है उसमें से अलग रखी गई रकम को राजस्व लाभ के रूप में जाना जाता है। इस राजस्व लाभ में से राजस्व व्यवसाय की खरीदी बिक्री रोज बरोज के व्यवहारों में से जो रकम लाभ प्राप्त होता है उसे राजस्व लाभ कहते हैं, और उस लाभ में से जो रकम अलग रखी जाए उसे राजस्व अनामत के रूप में पहचाना जाता है। राजस्व अनामत धंधे की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। राजस्व अनामत का उपयोग धंधे के आकस्मिक खर्चे, धंधे में कोई अचानक आकस्मिक खर्चा आ गया, जैसे कोई मेहमान आ गए, कोई नुकसान हो गया, कोई यंत्र खराब हो गया, रिपेयरिंग काम आ गया, किसी साझेदार या कोई कारीगर ने आहरण मांगा, कोई मंदी की स्थिति उपस्थित हुई, कोई किसी माल को नुकसान हुआ, ऐसे अचानक कोई नुकसान या खर्च आ जाता है तो उसका भुगतान आप राजस्व अनामत में से कर सकते हो। राजस्व अनामत को 3 भाग में बांटा है, जैसे कि सामान्य अनामत, विशिष्ट अनामत और गुप्त अनामत। गुप्त अनामत वो आपको विस्तृत में आगे देखेंगे, वो गुप्त अनामत है, सॉरी हाँ 3 भाग है इसके, अ ब और क। सामान्य अनामत, राजस्व, विशिष्ट अनामत और गुप्त अनामत। गुप्त अनामत रखना गैर कानूनी है, लेकिन लोग उसको उपस्थित करते और अपना टैक्स बचाते। सामान्य अनामत, सामान्य अनामत किसे कहते हैं, तो सामान्य खर्चों के लिए जिसका कोई निश्चित उद्देश्य होता नहीं है। सामान्य अनामत विकसित करने का उद्देश्य धंधे की आर्थिक सुदृढ़ता बनना। देखो हर बार यही शब्द है अनामत के लिए, इसका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, एक गुल्लक की तरह, प्रावधान की तरह कि आकस्मिक कोई खर्च आ गया, नुकसान आ गया, जिम्मेदारी आ गई तो उसको अदा करने के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए, बोनस शेयर देने के लिए, धंधा के भावी विकास और सामान्य अनामत का उपयोग करने के लिए हो सकता है। इस प्रकार सामान्य अनामत यह धंधे के लिए संकट समय की जंजीर समान है। सामान्य अनामत लाभ हानि वितरण खाते से उपस्थित की जाती है, जिसका लेखा इस तरह से लाभ हानि वितरण खाता होता है, सामान्य अनामत खाता जमा। विशिष्ट हम देखेंगे कल।